अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी ऑथेंटिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, कुन्नाफा। और ये अरेबिक डेज़र्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देगा, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें दरकार है। ये हमें एक पैकेट सवई चाहिए, जिसे मैंने बहुत अच्छे से क्रश कर लिया, और ये बनारसी सवई है, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्रश कर लेगा। और ये हमारा कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर तकरीबन मैंने 2 चमचे लिए हैं, 2 से ढाई चमचे हैं ये। और ये है हमारी 1 प्याली दूध, और ये फुल फैट जो मिल्क है हमें वो लेना है। और ये है हमारा कलाकंद। आप अगर आपके पास कलाकंद नहीं है तो आप कोई सी भी मिठाई ले सकते हैं, बस वाइट कलर की हो वो। और ये हमारी चीनी है। ये चीनी मैंने ली है तकरीबन आधा कप। और ये हमारा जो है वो मेल्टेड घी है। अब हम अपने घी को सवई में डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। यानी जो हमारा घी है और सवई, इसको आपस में बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, फोक की हेल्प से हम करेंगे। इसको बहुत अच्छे से इन दोनों को हमें बिल्कुल कंबाइन कर लेना है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से कंबाइन हो चुकी है। उसके बाद अब हमें अपना शीरा रेडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे अपना 1 प्याली पानी और चीनी। अगर आपको शीरा बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा बना लें। मुझे जितनी मेरी सवई थी मैंने उतना ही शीरा बनाया था। तो चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। तो जो है, अब हमने इसको चीनी डाल दी है अपने पानी में। अब इसका देखिए शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में डालेंगे अपना 1 प्याली दूध। उसके बाद अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे, ताकि ये एक गाढ़ा सा एक मिक्सचर रेडी हो जाए, क्रीमी फॉर्म का मिक्सचर रेडी हो जाए। और ये आप उसी पैन में बनाएगा जिस पैन में हमने शीरा बनाया है। पैन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो शीरा थोड़ा सा बचा हुआ रहता है, ये उसके साथ मिलके इसमें जितनी चीनी चाहिए होगी मीठा, ये उसमें उतना ही लग जाएगा, खुद ब खुद ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये देखिए, हमारा क्रीम गाढ़ी सी रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम अपने पैन में डालेंगे सबसे पहले सवई की एक लेयर लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हाथ से मैंने इसकी एक बहुत अच्छे से लेयर लगा ली। और ये जो हमारी क्रीम थी वो हमने इसमें डाल दी है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही क्रीम बनाएगा। और जो है, ये मैंने देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी से हमारी क्रीम रेडी हुई है। और अब हम इसमें अपना डाल देंगे कलाकंद। कलाकंद को थोड़ा थोड़ा सा फैला के हम डालेंगे, ताकि ये अच्छे से पूरा लग जाए, हर चारों तरफ पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद दोबारा हम अपनी सवई की लेयर लगाएंगे, और ऐसे लगाएंगे कि जो हमारा वाइट वाला पार्ट है ये बिल्कुल सवई में कवर हो जाए। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल लगाएगा आप। और जहाँ जहाँ से बच जाएगा वहाँ वहाँ मैं हाथ की हेल्प से इसको अच्छे से लगा लेंगे, कि कोई भी हिस्सा नज़र ना आए हमारा। तो चलें, अब हम इसको पका लेते हैं। सबसे पहले मैंने तवा चूल्हे पे चढ़ाया है। तवे के ऊपर हमने ये अपना पैन रख दिया है, और उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है बिल्कुल लो। बिल्कुल इसको लो फ्लेम में बनाएगा, लो मीडियम। क्योंकि अगर आपने चूल्हा बिल्कुल तेज़ किया तो ये फ़ौरन जल जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच में इसको पकाएंगे ढक के। तो जो है ना, ये हमारा इस तरीके से ये पक चुका है। अब हम इसको प्रेस करते हुए इसको पलटेंगे, और पैन को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है पहले। उसके बाद फिर हम अपनी सवई की लेयर लगाएंगे। तो जो है ना, अभी देखें, हमारा कुन्नाफा जो है वो अभी थोड़ा सा इसमें कच्चापन बाकी था। इसको हमने दोबारा बेक करने के लिए रख दिया है। ये देखें, अब
इसने अपनी जगह छोड़ दी है। मैं हल्का हल्का सा हिला रही हूँ तो ये अपनी जगह छोड़ रहा है। ये देखें, इसको अब हम दोबारा इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखें, अब ये दोबारा हमारा जो है अच्छे से पक चुका है। अब हमने चेक कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे अपना शीरा जो हमने बनाया था। अब हम वो उसमें ऊपर से ऐड कर देंगे। ये जैसे ही हम इसको ऊपर डालेंगे ये ख़ुद ही नीचे जाके इसमें एक स्टीम बना देगा, जिससे हमारी सेवई पूरी अच्छे से पक जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए, जितना भी शीरा था मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। उसके बाद अब हम इसको अपने पैन को हटा लेंगे तवे से, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से पक चुकी है, नीचे से भी और ऊपर से भी। इसी तरीके का गोल्डन कलर लेके आना है। अगर आपने चूल्हा तेज़ कर दिया तो ये फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा थोड़ा सा कलाकंद बच गया था वो हमने इसके ऊपर से डाल दिया है। आपके पास अगर कलाकंद नहीं है तो आप कोई सी भी खोया ले लें, कोई सी भी वाइट मिठाई ले लें उससे। और चीनी जो है, अगर आप मिठाई लेंगे तो चीनी थोड़ी सी कम लेगा, उससे बिल्कुल मीठा बैलेंस हो जाएगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।